नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्री चैनल लाइफ आई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 101 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, व्यक्ति के स्व के बुनियादी आधार हैं। ऑप्शन ए शरीर, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्व के कितने आधार होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। स्व के 3 आधार होते हैं, स्वार्थ, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। अगला प्रश्न है, बुनियादी आधार जीवन के कितने पहलुओं से मिलकर बने हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। बुनियादी आधार जीवन के 4 पहलुओं से मिलकर बने होते हैं। आप नंबर 1 भोजन, नंबर 2 निवास, नंबर 3 वस्त्र, नंबर 4 शिक्षा। अगला प्रश्न है, आत्म कैसी प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विकासात्मक। अगला प्रश्न है, आत्म वह तरीका है जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है, यह कथन किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चर्चफील्ड। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के आत्म में वह सब कुछ शामिल होता है जिसे वह अपना सके, यह किसने कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स। आत्म वह सब कुछ है जिसमें हम तत्काल परिचित होते हैं, यह किसने कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आल्पोर्ट। अगला प्रश्न है, अहम के अर्थ में प्रयोग आत्म शब्द किसने दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स ड्रेवर। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास का अर्थ है अपने काम में अटूट श्रद्धा और भगवान में विश्वास, यह कथन किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, आत्म के संबंध में स्व अवधारणा को कौन सा सोपान माना गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अंतिम। दोस्तों, लास्ट के 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, स्व अवधारणा आत्म पहचान का कैसा रूप है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अस्थायी रूप, ऑप्शन बी अस्थायी रूप, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अस्थायी रूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवधारणा की प्रकृति कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आंतरिक व्यवहार की प्रक्रिया, ऑप्शन बी निश्चित व्यवहार की प्रक्रिया, ऑप्शन सी संश्लेषणात्मक व्यवहार की प्रक्रिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से अवधारणा की प्रकृति की प्रक्रिया कौन सी है। ऑप्शन ए आंतरिक व्यवहार की प्रक्रिया, ऑप्शन बी निश्चित व्यवहार की प्रक्रिया, ऑप्शन सी संश्लेषणात्मक व्यवहार की प्रक्रिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्व अवधारणा अनुभवों के संकुलन की प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अवधारणा की प्रकृति। अगला प्रश्न है, आत्म की प्रकृति कैसी होती है। आत्म की प्रकृति कैसी होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संगठित, ऑप्शन बी गतिशील, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आत्म विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कूले। अगला प्रश्न है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मीड। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या स्वयं का तत्व तो नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तित्व स्वयं। अगला प्रश्न है,
यह कौन सा व्यक्तिगत ज्ञान है जिसमें वह कौन है या कौन नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्व अवधारणा। मनुष्यों की क्षमता को आत्मनिरीक्षण करने और उनके मौलिक स्वभाव और सार के विषय में अधिक जानने का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्म प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, कौन सा तरीका किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान में सुधार करने में मदद करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचानें तथा उन्हें चुनौती दें। ऑप्शन बी, सकारात्मकता की पहचान करें। ऑप्शन सी, अपने आप को थोड़ा आराम दें। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकास का क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भावनात्मक। ऑप्शन बी, सामाजिक। ऑप्शन सी, शारीरिक। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल 3 क्षेत्रों के संतुलन को संबोधित करता है, ज्ञान और कौशल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रवैया। ज्ञान, रवैया और कौशल। जीवन कौशल 3 क्षेत्रों के संतुलन को संबोधित करता है, ज्ञान, रवैया यानी नजरिया और कौशल। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति में अपने चरित्र की शक्तियों और कमजोरियों की सराहना करने की क्षमता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्म जागरूकता। अगला प्रश्न है, वह कौन सा तरीका है जिससे कोई व्यक्ति अपने विषय में तथा दूसरों पर विश्वास करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता कौशल में कौन सी क्षमता शामिल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरों की भावनाओं को पहचानना। अगला प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जीवन कैसा है इसकी कल्पना करने की क्षमता किसके द्वारा मापी जा सकती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सहानुभूति। अगला प्रश्न है, स्वयं की पहचान और अपनी शक्तियों और कमजोरियों, इच्छाओं और नापसंद की पहचान कैसे की जा सकती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्म जागरूकता। अगला प्रश्न है, किसको अंगूठे का नियम भी कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुमान। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या का मूल, असामान्य और उत्पादक समाधान उत्पन्न करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रचनात्मक सोच। इनमें से कौन सी कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, डेलर्स कमीशन के अनुसार मनुष्य की भविष्य प्रगति किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विकास। अगला प्रश्न है, स्वमूल्यांकन कौशल सेट किसमें मदद करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्य। अगला प्रश्न है, भावनाओं को व्यक्त करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता किस कौशल से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्वैयक्तिक कौशल। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान शब्द किस भाषा से आया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीक। अगला प्रश्न है, अपने आत्मसम्मान पर गर्व है का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वाभिमान। अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यक्तित्व की स्पष्ट धारणा क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जागरूकता। अगला प्रश्न है, किसी के व्यवहार, कार्य, विचारों, भावनाओं और संवेगों का निरीक्षण करने की क्षमता क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्म जागरूकता। जो अपने मूल्य और क्षमताओं को समझता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मविश्वास। आत्म अनुशासन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मनियंत्रण। जागरूकता संघर्ष को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्व। बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बंडूरा का।
अगला प्रश्न है बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकरण पर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। बंडूरा ने किस पर प्रयोग किए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवित जोकर पर, ऑप्शन बी बोबोडाल पर, ऑप्शन सी छोटे बच्चों के 3 समूहों पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मॉडलिंग की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कार्य पर्यवेक्षण की स्मरण शक्ति पर निर्भर करेगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधारणा। अगला प्रश्न है बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम में शिक्षक की भूमिका है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज के प्रशंसनीय कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी शिक्षण में महापुरुषों को प्रेरक प्रसंग सुनाना, ऑप्शन सी अपना व्यवहार आदर्श युक्त बनाए रखना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है बंडूरा को थॉर्नडाइक पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1988 में। मॉडलिंग विधि से कौन सा कथन संबंधित नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वांछित व्यवहार के सुधार के लिए उपयोगी। अगला प्रश्न है बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिधारण। किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंडूरा। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिरूपण। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है किससे संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संपर्क। अगला प्रश्न है जब बच्चे मीडिया में हिंसा के संपर्क में आने के कारण आक्रामक होना सीखते हैं तो किस प्रकार का अधिगम प्रदर्शित होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अवलोकनात्मक अधिगम, ऑप्शन डी अवलोकनात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंडूरा। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंडूरा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पुस्तक अल्बर्ट बंडूरा की नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माइंड एंड सोसाइटी। अगला प्रश्न है बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकरण अधिगम। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वाल्टर ने बल दिया है वह कौन सी है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निरीक्षण युक्त अधिगम। अगला प्रश्न है कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कूल की घंटी बजते ही अपने बस्ते बंद कर लेना। नोट अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कोई भी नवाचार या रचना निर्माता के किसके द्वारा उपज होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मन। संचार कौशल में महारत कैसे हासिल किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अभ्यास से। अगला प्रश्न है जब हम विभिन्न पहलुओं को जोड़ते हैं तो हमारे लिए क्या उपयुक्त होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल नया आइडिया, ऑप्शन बी रचनात्मकता, ऑप्शन सी पर्यावरण के साथ सहअस्तित्व, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सही।
अगर आप यह सपना देख सकते हैं तो आप यह कर भी सकते हैं, या किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाल्ट डिज्नी। जीवन में किसका होना महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सपना। जी भर कर जिए ऐसे सीखो जैसे कि तुम्हें हमेशा जीवित रहना है, किसके द्वारा कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, अधिकतर लोग समझने के इरादे से नहीं बल्कि उत्तर देने के इरादे से समझते हैं, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टीफन कोवे। अगला प्रश्न है, प्रगति देखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, आत्म प्रत्यय का प्रमुख अवयव कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष परक अवयव, ऑप्शन बी, प्रत्यात्मक अवयव, ऑप्शन सी, अभिवृत्त अवयव, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष परक अवयव के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर का कौन सा भाग छाप छोड़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिमा। अगला प्रश्न है, गुणात्मक आत्म प्रत्यय कैसा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थिर। व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ, यह किस प्रकार के आत्म प्रत्यय पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणात्मक। व्हाट अदर थिंक ऑफ मी, यह किस प्रकार के आत्म प्रत्यय पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ आत्म प्रत्यय कैसा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थिर। निम्न में से आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, आत्म प्रत्यय व्यक्ति के विचारों और अनुभवों से बनता है, किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जरसील्ड। अगला प्रश्न है, आत्म प्रत्यय का संबंध समायोजन से होता है, या किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइली। आकांक्षा स्तर और आत्म प्रत्यय में ऋणात्मक संबंध होता है, किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मरगोरी। अगला प्रश्न है, आत्म पहचान के लिए किस स्तर का विकास होना जरूरी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, का अर्थ प्रतिबद्ध रहना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखना। याद रखना का अर्थ है प्रतिबद्ध रहना। अपने सभी विचारों को हाथ में लिए गए काम पर केंद्रित करें, सूर्य की किरणें तब तक नहीं जलाती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्वयं का तत्व नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्व आदर्श, ऑप्शन बी, स्व अनुमान, ऑप्शन सी, स्वयं को समझना, ऑप्शन डी, स्व व्यक्तित्व। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्व व्यक्तित्व। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे सभी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा 81 के बाद से। अगला प्रश्न है, पहचान गहन को के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिकरण। अगला प्रश्न है, स्व संगठन क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रक्रिया जहां जटिल प्रणाली के भाग होते हैं, वे किसी प्रकार अनुपस्थिति को प्राप्त करने के लिए बाहरी हस्तक्षेप व्यवस्थित करने के लिए होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान सुधार करने में मदद करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें, ऑप्शन बी, अपने बारे में सकारात्मक की पहचान करें, ऑप्शन सी, अपने आप को एक ब्रेक दें, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इरिक्सन। अगला प्रश्न है, आदर्श स्व है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
आप क्या बनना चाहते हैं? अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सभी व्यक्तियों को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में विभाजित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, युंग। आत्मसम्मान का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति का अपने बारे में मूल्य निर्धारण। अगला प्रश्न है, मनुष्यों की क्षमता को आत्मनिरीक्षण करने और उनके मौलिक स्वभाव और सार के बारे में अधिक जानने का प्रयास करने की क्षमता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्म प्रतिबिंब। नोट नंबर 1, आत्म प्रतिबिंब का अर्थ है मनुष्य की वह क्षमता जिससे वह स्वयं का निरीक्षण करता है, अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहार और अपने मौलिक स्वभाव के बारे में सोचता है। नंबर 2, यह आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम है। अगला प्रश्न है, आत्म अभिव्यक्ति का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेखन, ऑप्शन बी, गायन, ऑप्शन सी, चित्रकारी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से क्या स्वयं का तत्व नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वंद्व। अगला प्रश्न है, सामंजस्य प्रविधि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विवाद प्रबंधन की। नंबर 1, सामंजस्य एक प्रविधि है जिसका उपयोग विवादों और संघर्षों को प्रतिबिंबित करने और हल करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षों के बीच मतभेदों को समझने और उन्हें सुलझाने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक विवाद प्रबंधन तकनीकी नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधान। नोट, अवधान का अर्थ है ध्यान देना या केंद्रित होना। या सीधे तौर पर एक विवाद प्रबंधन तकनीक नहीं है। विवाद को सुलझाने के लिए ध्यान देना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह स्वयं में एक विशिष्ट रणनीति नहीं है। अगला प्रश्न है, स्व और पहचान का एक उपक्षेत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोविज्ञान। स्व और पहचान मनोविज्ञान का एक उपक्षेत्र है। स्व और पहचान मनोविज्ञान के उपक्षेत्र हैं जो व्यक्ति के आत्मबोध और सामाजिक पहचान के अध्ययन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कार्यशील आत्म अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यशील आत्म अवधारणा कार्यशील स्मृति की तरह कार्य करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जब हम मूल्यों की सही समझ के साथ जीते हैं तो हमें लगता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसन्न। अगला प्रश्न है, किसी भी मानव समाज की मूल इकाई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत। नोट, परिवार मानव समाज की मूलभूत और बुनियादी इकाई है। नंबर 2, किसी भी मानव समाज की मूल इकाई व्यक्ति होता है क्योंकि समाज व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज की संरचना, संस्कृति और कार्य प्रणाली में योगदान देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्वयं के समग्र मूल्यांकन का वर्णन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मसम्मान। नोट, आत्मसम्मान स्वयं के समग्र मूल्यांकन को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं, विशेषताओं और मूल्य को कैसे देखता है। अगला प्रश्न है, स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वयं का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, आत्ममूल्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक व्यक्ति के रूप में अपने अंतर्निहित मूल्य और मूल्य में विश्वास। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी स्वयं के संघर्षों का प्रबंधन करने हेतु किस प्रक्रिया को मुख्य मानते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अहम यानी ईगो। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर देखिएगा और कई बार रिवीजन जरूर करिएगा। धन्यवाद।